ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, 2 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੇਖੂੰਗਾ ਅਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ। ਬੋਲੋ ਕਰੂੰਗਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सब तो बड़ा काम ये है, पहला तो आप प्रभु की महिमा करिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आओ हम परमेश्वर की महिमा करें। राज दाऊद कहता, आओ हम एक नया गीत गाएं। मेरे प्रियो, आओ हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर अपने महिमा करने वाले से खुश होता है। वो जो शिकायत करते हैं उनसे खुश नहीं होता, वो जो हमेशा बुरी बातें बोलते रहते हैं उनसे खुश नहीं होता। जो विश्वास करते हैं और अच्छी बातें बोलते हैं, परमेश्वर हमेशा उनसे खुश होता है। हालेलुया। आओ मेरे प्रियो, परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। बोलो परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। किनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है? जो उसकी महिमा कर सकते हैं। जो उसकी क्या कर सकते हैं? जो उसकी महिमा नहीं करते, उसकी तारीफ नहीं करते, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य नहीं करता। आप बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं? आप बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं? अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं? अपने घर को ठीक होता हुआ देखना चाहते हैं? अपने घर में अपने आप को जाता हुआ देखना चाहते हैं? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है अपना मुंह सही करो। जब हालात खराब हो तब भी आपके मुंह से सही शब्द निकलना चाहिए। प्रभु ने कहीं नहीं वचन में बोला तुम्हारे ऊपर दुख नहीं आएंगे। प्रभु ने कहीं ये नहीं बोला कि तुम बीमार कभी नहीं होगे। प्रभु ने ऐसा कभी नहीं बोला, अरे तुम मुझे मानते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा सुखी रहोगे। ऐसा प्रभु ने कभी नहीं बोला। पर प्रभु ने बोला अगर तुम बीमार हो जाओ, ऐसी सिचुएशन में भी मेरा धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, तो मैं तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सिचुएशन खराब है, हालात खराब है, मगर डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु कुछ ना कुछ तो करेंगे। हालेलुया। कुछ ना कुछ हमारे परमेश्वर जरूर करेंगे, यीशु मसीह जरूर करेंगे। आओ हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और परमेश्वर जरूर आशीष देगा। मेरी वाइफ के साथ मिलकर गाएंगे जल्दी। जल्दी, ठीक है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है। आज कौन कौन परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार है? अगर आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, आपके बंधन टूटेंगे। आज परमेश्वर आपको हर एक कामों में सफलता देगा। हम नेहमिया की पुस्तक में देखते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े कामों को सफल करेगा। सच में वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे बीच में उतर आया है। वो जैसे वो मूसा जब सीना पर्वत पर था, वो सीना पर्वत पर परमेश्वर का आत्मा क्या करता था बेटा? उतरता था। वही आत्मा अब हमारे हृदय में आ गया, हमारे दिल में आ गया, हमारी आत्मा में उतर आया है। आइए हम उसकी आराधना में जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। ओ रबा बाबा सीखे लेवे। आप परमेश्वर से बातें कीजिए, परमेश्वर से बातें कीजिए। प्रभु आपकी बात को सुनेगा। अगर आपका मन टूट चुका है, प्रभु के सामने बोलिए, प्रभु मेरे मन को जोड़िए, प्रभु मेरे रिश्ते को जोड़िए। प्रभु मेरा बेटा सुनता नहीं, प्रभु मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, प्रभु उसे नजदीक लेकर आ प्रभु जी। प्लीज प्रभु मेरे काम को सफल कर प्रभु। मुझे व्यभिचार की स्पिरिट से छुटकारा दे प्रभु, मुझे गरीबी से छुटकारा दे। आज परमेश्वर से खुल के बातें कीजिए। सच में वो शौक की बातें को परमेश्वर के आगे प्रकट कीजिए। दाऊद राजा ने अपनी शौक की बातें को परमेश्वर के सामने प्रकट किया है। वो मन की बातों को खोल कर कहता है, आप भी खोल दीजिए, क्योंकि वो हमारा पिता परमेश्वर, हमारा परम पिता है। हम उसकी आराधना करेंगे। सच में वर्शिप में हम परमेश्वर का स्वागत करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का हम धन्यवाद करते हैं। सच में जितने देख रहे हैं और परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएं,
इच्छा है कि हर बात में मेरी क्या करो, तारीफ करो, मेरा धन्यवाद करो। सच में परमेश्वर इस गीत के द्वारा आपको ब्लेस करे और परमेश्वर के हम पवित्र वचन की ओर जाएंगे। प्रभु के दास अपोस्टल रमेश जी के द्वारा अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर आएंगे। सच में हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद कीजिए, वचन की ओर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, अपने दास प्रभु जो आपने हमारे बीच में अच्छा चरवाहा नियुक्त किया, प्रभु तेरे दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपका वचन कहता है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया है तुम्हें राज्य दे। सच में इस चर्च में परमेश्वर बहुत टाइट के लोगों को लेकर आएगा यीशु के नाम से। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु, अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा हमसे बात बोल और बातचीत कर पिता। तेरा वचन हमारी हृदयों की पट्टियों में लिखा जाए प्रभु। वचन को चुराने वाली हर एक गंदी स्पिरिट यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। उसे हम शैतान के सारे कामों को हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से, नेगेटिव विचार को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु तेरा आत्मा हमारे बीच में मंडलाए प्रभु, हमारे जीवन में तेरा आत्मा कब्जा करे प्रभु, तेरा वचन हमारी आत्मा में कब्जा करे प्रभु। तू दिया कर प्रभु, आपके दास को तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। सबके मन, सबके दिल यीशु के नाम से खुल जाए प्रभु। सच में तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में बहुत टाइट की आशीष उतरने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते, जितने लाइव देख रहे हैं प्रभु, व्हाट्सएप में या यूट्यूब में देखेंगे प्रभु, उनको भी बहुत टाइट की आशीष दे प्रभु वचन के द्वारा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। थोड़े से मैं सेटिंग कर रहा हूँ कुछ, इसलिए बने रहें। थोड़ी सी सेटिंग कर रहा हूँ मैं, हिलना नहीं, स्टे ट्यून्ड। बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह दी जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह दी जय, यीशु मसीह की जय, जो आज भी जिंदा है, जो आज भी जिंदा है। मेरे प्रियो, अगर थोड़ा आवाज़ अच्छी आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आवाज़ में तो बता सकते हैं, यदि नहीं है तो प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ अंगूठा वगैरह कुछ दिखा दीजिए, पता लगे हाँ आवाज़ अच्छी है। ओके, आवाज़ अच्छी आ रही है। ओके, सो परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर आज अद्भुत कार्य कर रहे हैं। प्रभु बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो पहले मैंने नहीं देखे। अभी जो परमेश्वर काम कर रहे हैं वो बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। बड़े बड़े काम परमेश्वर के देख रहा हूँ मैं। बहुत सारे नवे लोगों को प्रभु के पास, हाई कास्ट के लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, परमेश्वर यीशु के पास आ रहे हैं। सबसे बड़ा काम ये है कि हमारी आत्माओं की मुक्ति हो रही है, कि हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सबसे बड़ी जो प्रभु की नज़रों में जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो ये है कि हम आत्माओं को बचाएं, लोगों को बचाएं, उनको स्वर्ग के लिए तैयार करें। ये सबसे बड़ा काम है। चिन्ह चमत्कार होना, ये सब चीज़ें होना, ये बड़ी बातें नहीं है प्रभु के लिए, इतनी हैं मगर इतनी बड़ी नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि कोई व्यक्ति उद्धार पाए, मुक्ति को पाए, यीशु को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने और अपने पापों से तौबा करे और यीशु के पास आए। वो है सच्ची उद्धार, सच्ची मुक्ति। हम आशीषें वगैरह चाहते हैं, वो अच्छा है, खुदा हमें देगा। वो उद्धार के साथ परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, वो परमेश्वर का नेचर है। जैसे आप अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो, मगर एक ख़ास मकसद होता है कि मेरे बच्चे इस चीज़ के लिए ये करें।
प्रभु का खास मकसद ये है कि आप स्वर्ग जाएं। हालेलुया। कई लोग क्या है, आज मैं जो बताऊंगा बहुत अच्छा यही गवाही है, और भी परमेश्वर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। एक मैंने पीछे बताया था कि बहन, एक मैं जगह गया, गांव सलाना है, वहाँ पर प्रार्थना की तो तुरंत परमेश्वर ने एक बहन को चंगा किया। 3 साल के बैक पेन से, 3 साल से उसके बैक में पेन होता था। मैंने प्रार्थना की, प्रभु की इतनी कृपा थी, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। परमेश्वर ने 1 मिनट के अंदर अंदर उसका 3 साल का दर्द गायब कर दिया। ये प्रभु करते हैं, प्रभु का आत्मा करता है। मेरे प्रियो, आज वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है। कुछ ना कुछ तो आप प्रभु से लेके जाने वाले हैं, कुछ ना कुछ। हालेलुया। कुछ ना कुछ परमेश्वर आपको देने वाले हैं। जब भी लाइव प्रोग्राम होता है, कई लोग क्या सोचते हैं, लाइव प्रोग्राम को मिस कर देते हैं। मिस नहीं करना चाहिए। मिस करने से क्या होता है, हमारी आशीषें जाती हैं। हमारी आशीषें क्या होती हैं? जाती हैं। प्रचार को मिस करते हैं। अब ये नहीं पता कौन सी बात प्रभु ने आपको आज बोलनी है। अगर कुछ प्रभु ने आपको आज बोला और आप नहीं आए तो आपकी आशीष गई, आपकी आशीष। कई लोग समझते नहीं है बात को, वो प्रभु की बात को मतलब सीरियस नहीं लेते। और एक बात और है, जो यहाँ पर मैं प्रचार करता हूँ, जो यहाँ पर मैं प्रचार कर रहा होता हूँ, ये सिर्फ प्रचार करने के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि मुझे प्रचार करना है और इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। नो, यहाँ पर मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि इसी प्रचार में आपकी समस्याओं का हल है। आपकी गलतियाँ प्रभु बताएगा और आपकी कमियाँ बताएगा। अगर आप समझ जाओ तो होशियार लोग हो। हालेलुया। इसी प्रचार में बताता है, परमेश्वर हमसे बात करता है अपने वचनों के द्वारा। जब प्रचार किया जाता है, प्रभु बात करता है। जब मैं शुरुआत में प्रभु के पास गया, एक पास्टर जी प्रचार कर रहे थे। वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? जैसे मैं कर रहा हूँ। तो प्रभु मुझसे बातें कर रहा था और मैं इंटेलिजेंट प्रभु की दया से समझ गया, प्रभु यार ये व्यक्ति मेरे मन की बात कैसे जानता है, इसको कैसे पता। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे सिखाया, वो नहीं, वो मैं था, उसके अंदर से बात कर रहा था। आज कई लोगों की आंखें बंद हैं, ये वाली आंख खुली है, ये वाली आंख, मगर कौन सी आंख बंद है पता है? ये वाली आंख बंद है। ये वाली आंख। और जब ये वाली आंख बंद होती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रभु ने कहा जागते रहो। जागने के बारे में ये वाली आंख की बात नहीं कर रहा, वो ये वाले आंखों से कह रहा जागते रहो। कौन सी आंखों से? ऐसा ना हो कि तुम सो जाओ और शैतान तुम्हारा सब कुछ चट कर जाए। सब कुछ लेके चला जाए और बाद में हाय प्रभु, हाय प्रभु, हाय प्रभु। प्रभु कहेगा वाहे प्रभु, वाहे प्रभु, तुझे पहले ही बताया था जागता रहे। हालेलुया। जाग के करना क्या है? अपनी चीज़ों को लहू में छुपाओ। आओ आज हम सबसे पहले अपनी चीज़ों को लहू में छुपाएंगे। अपने बच्चों को, घर को, जो भी धन प्रॉपर्टी जायदाद जहाँ भी है, कुछ भी है, उनको छुपाओ। नहीं तो शैतान क्या करता है? अटैक करता है। चलो अपने बच्चों को याद करो, घर के हर एक चीज़ लहू में छुपा दो। प्यारे पिता यीशु के नाम में अपने बच्चों को, घर को, सेवकाई को, एक एक व्यक्ति को जो आपने दिया सबको तेरे लहू छुपा दे। शैतान की निगाह ना पड़े और वो सारी शैतान बाहर जाए और सारे शैतान बाहर जाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से। प्यारे परमेश्वर पिता, तू दया कर, कृपा कर पिता। तेरा आत्मा पिता बड़े बड़े काम करे, तेरा आत्मा बड़े बड़े काम करे, तेरा आत्मा बड़े बड़े काम करे। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते, सबको तेरे लहू में छुपाते पिता। हालेलुया। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु तू दया कर, कृपा कर। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। प्यारे पिता तू दया कर मेरे प्रभु, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबको तेरे लहू छुपाते पिता, आज के दिन पिता तेरा आत्मा कार्य करे। ओ प्रभु दया कर, कृपा कर, तू बड़े बड़े कार्य कर मेरे खुदा। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में पिता आज के दिन अनोखे और अद्भुत काम करे पिता। सारे बंद रास्ते खुल जाएं, हर चीज़ को तेरे लहू छुपा, जो भी दान वरदान गिफ्ट पिता जो भी तूने मुझे दिया उन सबको तेरे लहू छुपाता हूँ और तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता, कि आप बचा के रखें प्यारे खुदा। जब तक हम पिता इस दुनिया से न जाएं और उसके बाद भी पिता आप बचा के रखें मेरे खुदा, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सो आज हम प्रभु के वचन में से देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? हाँ जी, क्या देखेंगे आज प्रभु के वचन में से? किसके पास अनंत जीवन है? आज हम क्या देखेंगे? किसके पास अनंत जीवन है? यूहन्ना 3:36 निकाले कोई, यूहन्ना की अंजील उसका 3:36। यदि आपके पास बाइबल है आप निकाल सकते हैं मेरे साथ। यूहन्ना की अंजील उसका 3:36। मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है वो ये है, किसके पास अनंत जीवन है। आज का टॉपिक क्या है? बोलो, सारे बोलो, किसके, बोलो एक बार फिर से बोलो। अनंत जीवन का मतलब ये होता है किसके पास सदा काल का जीवन है, किसके पास स्वर्ग का जीवन है। कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा उसको बोलते हैं अनंत जीवन। जो आप धरती पर रहते हो मेरे प्रियो, ये अनंत जीवन नहीं है। आप कितने साल धरती पे जियोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 120 लगा लो, इससे ऊपर तो टिकट जाने वाली नहीं है। हालेलुया, उसके बाद हम सब जाने वाले हैं, मैं भी जाने वाला हूँ। हालेलुया। सो प्रभु इस जीवन की बात नहीं कर रहा और ना प्रभु ये जीवन देने आया है। यीशु मसीह अपना स्वर्ग छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर, जहाँ पर ऐशो आराम है, सोने की सड़कें हैं, महल है, कोई गर्मी नहीं है, कोई पसीना नहीं है, वो सब छोड़कर इस धरती पर मरने के लिए आ गए। वो इसलिए नहीं आ गए कि उनको कोई काम नहीं था इसलिए चले आए, नो, वो इसलिए आए क्योंकि आपको और मुझे अनंत जीवन मिले। क्या मिले? अनंत जीवन का मतलब स्वर्ग का जीवन। किसका जीवन? जिस जीवन में हम स्वर्ग में रहेंगे और कभी मरेंगे नहीं, कभी, उसको बोलते हैं अनंत जीवन। बोलो, क्या बोलते हैं? समझ आ रही है? देखो, मैं बहुत तरीके से अच्छा जितना एकदम आसान हो सकता है वो करके सिखाता हूँ, आपके दिमाग में बात घुस जाए। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करने आए हैं? अनंत जीवन देने आए हैं। बोलो, अनंत जीवन देने आए हैं। क्या करने आए हैं? कौन कौन चाहता है अनंत जीवन? किसके पास है ये अनंत जीवन? क्या सभी को मिलेगा ये? हालेलुया। ये अनंत जीवन किसके पास है? ध्यान सुनो, ये अनंत जीवन किसके पास है? क्या सबको मिलेगा अनंत जीवन? क्या सब स्वर्ग में जाएंगे? कई लोग कहते हैं सब स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, तो लड़ता रहे, तो झगड़ता रहे, अपनी वाइफ को पीटता रहे, अपने बच्चों को पीटता रहे, पड़ोसी से लड़ता रहे, गाली निकालता रहे, शराब पीता रहे, और बाद में तेरे जब मरेगा तो वहां लिख देना स्वर्गवास हो गया। तेरा स्वर्गवास नहीं, तेरा नरकवास हो गया। तेरा क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। हम स्वर्ग में गए जी, स्वर्ग में गए। हालेलुया। स्वर्ग में कोई नहीं गए। हालेलुया। स्वर्ग किसके पास है आज हम ये देखेंगे। कौन स्वर्ग जाएगा आज हम ये, कौन कौन देखेगा किसे स्वर्ग जाना है। कई लोग तो धरती पर खुश हैं, कई लोग धरती पर,
बहुत खुश हैं धरती पर, धरती को छोड़ना ही नहीं चाहते। धरती को कहते हैं हम धरती पर रहेंगे, स्वर्ग किसने देखा है? स्वर्ग, अरे भाई मेरे प्रभु ने देखा है, वहीं से आया है वो और वहीं पर चला गया है, इसलिए तो मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया, क्योंकि उसने स्वर्ग देखा है। उसने स्वर्ग, उसने देखा ही नहीं है, वो स्वर्ग में रहता है, वो स्वर्ग का मालिक है, वो स्वर्ग का। किसने स्वर्ग देखा है? किसने स्वर्ग? किसने दुष्ट आत्मा देखी? पहले बताओ, दुष्ट आत्मा देखी इस चर्च में निकलते हुए? दुष्ट आत्मा कहाँ से आई? आपने खुली आंखों से दुष्ट आत्मा को देखा? पर वो तो बोलती है, बात करती है, और प्रभु भी पावर अपनी दिखाता है। तो जब प्रभु, जब स्वर्ग ही नहीं तो पावर कहाँ से आ रही भाई? जब स्वर्ग ही नहीं है तो पावर कहाँ से आ रही है? और जब आत्मा ही नहीं है तो तेरे अंदर से बोल कौन रहा है? तेरे अंदर से। कई लोग कहते हैं नहीं जी स्वर्ग नहीं है जी, पर तेरा दादा उसके अंदर से क्या बोल रहा था, मैं इसका ग्रैंड पापा हूँ, नहीं जाऊंगा। मैं दादा हूँ, नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, स्वर्ग भी है, नरक भी है। वो लोग जो दुष्ट आत्माएं बन गए वो स्वर्ग में नहीं गए, इसलिए किसी के अंदर घुस गए, किसी के यहाँ। पर जो लोग स्वर्ग में गए वो किसी के अंदर घुसते नहीं। जब पादरी रमेश मरेगा ना, वो किसी के अंदर नहीं घुसेगा, वो सीधा यीशु के स्वर्ग में घुस जाएगा, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। अरे आज तो पास्टर जी दिखाई दिए थे और मुझे दबा रहे थे, दबा रहे थे। दबा नहीं रहे थे पास्टर जी। पास्टर जी ने पापों की माफ़ी मांग ली है, पास्टर जी स्वर्ग जा रहे हैं। आप मानो या ना मानो, मानोगे तो सबको साथ में लेके जाऊंगा, नहीं मानोगे तो यहीं छोड़ के जाऊंगा। हालेलुया, नहीं मानोगे तो यहीं छोड़ के जाऊंगा। तो मान लेना, अच्छा है तो मान लेना, क्योंकि ले जाने वाला मैं नहीं हूँ, यीशु मसीह है। कौन है? मेरे प्रियो, प्रभु की पावर भी आपने देखी है और दुष्ट आत्माएं भी आपने देखी। ये भी देखा, उसी का दादा बोल रहा था। जब दुष्ट आत्मा नहीं होती, तेरा दादा कहाँ से आ गया भाई? बताइए, बता। तेरा पापा रात को सपने में आता है, अरे बेटी मुझे ये चढ़ा दे। अरे जब तू मर गया, जब तू है ही नहीं तो आया कहाँ से बे? इसका मतलब आत्माएं हैं, मरने के बाद भी जीवन है। या तो नरक है या स्वर्ग है, या तो अनंत जीवन। अनंत जीवन मतलब स्वर्ग का जीवन, मगर स्वर्ग का जीवन सबको नहीं मिलेगा। कान खोलकर सुन लो, किसको मिलेगा? आज हम देख रहे हैं स्वर्ग का जीवन। कौन स्वर्ग में जाएगा? किसके पास अनंत जीवन है? कौन इस शरीर को छोड़ने के बाद भी मरेगा नहीं और किसी के अंदर घुसेगा भी नहीं? किसी के अंदर। आप किसी के अंदर मरने के बाद घुसना चाहते हो तो मेरी बात को मत मानना। अगर नहीं घुसना चाहते, किसी को तंग नहीं करना चाहते, अगर अच्छे बनना चाहते हो, अच्छे आत्मा बनना चाहते हो, तो आपको आज मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो करना। अगर वो करोगे तो आप और मैं किसी के अंदर घुसेंगे नहीं, सीधा स्वर्ग में घुसेंगे, अनंत जीवन में घुस जाएंगे। किस में घुस जाएंगे? सुने, फिर प्रभु के वचन में जाएं। कौन कौन तैयार है? बोलो यीशु मसीह की जय। ताली बजाएंगे प्रभु। हाँ जी, सो आइए हम 3:36 पढ़ेंगे। यूहन्ना, हाँ जी बेटा पढ़ो थोड़ा। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हाँ, ओके ओके ओके, हालेलुया। क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ना। आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल सकते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? अनंत जीवन किसका है? आज का टॉपिक क्या है? अनंत जीवन किसका है? एक बार रट लो, अनंत जीवन किसका है? भूलना मत। कौन सी फिल्म देख रहे हो आज? कौन सी फिल्म देख रहे हो आज आप? अनंत जीवन किसका है? अनंत जीवन किसका है? वो गोविंदा की नहीं, स्वर्ग हमारा है। हालेलुया, स्वर्ग। हालेलुया। अनंत जीवन किसका है? बोलो एक बारी फिर से। अनंत जीवन किसका है? अनंत जीवन पता किसका है? लिखा है जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है।
किसका है अनंत जीवन? पुत्र पर विश्वास करता है। अनंत जीवन। अब ये पूछो, ये पुत्र कौन है पास्टर जी? पास्टर जी, ये पुत्र कौन है? पूछो, ये पुत्र कौन है? तुम बताओ पुत्र कौन है? हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, यीशु मसीह। जोर से बोलो। यीशु मसीह। यस, पुत्र यीशु मसीह है। रमेश नहीं है पुत्र, रमेश नहीं है। रमेश किसी को जीवन नहीं देने वाला। रमेश के नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं भागती, आनंद जीवन नहीं मिलता। यीशु पुत्र है। किसका पुत्र है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। और जिसका भरोसा यीशु मसीह पर है, उसके पास क्या है? उसके पास होगा अनंत जीवन। उसके पास होने वाला है अनंत जीवन। नहीं नहीं नहीं, उसके पास है। मतलब अगर आज आपके और मेरे पास पुत्र है, मेरे प्रियो, आपको एक चीज बताऊं, आप और मैं अनंत जीवन में हैं। ये हम शरीर छोड़ेंगे, आत्मा तो फिर स्वर्ग में चला जाएगा। हम मरने वाले नहीं हैं। बोलो, हम मरने वाले नहीं है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा, ध्यान सुनना। जिसका भरोसा पुत्र पर है, किस पर है? पुत्र, बाइबल बताती यीशु मसीह है। किसका पुत्र है? एकमात्र धरती आकाश को बनाने वाले, इंसानों को बनाने वाले, सूरज चंद्रमा को बनाने वाले, ग्रहों को बनाने वाले, तारों को बनाने वाले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है। उसके पास क्या है? मतलब उसके पास स्वर्ग का जीवन है। ओके, यीशु के पास ही जीवन क्यों है? और भी बहुत सारे हैं, उनके पास जीवन क्यों नहीं है? उन पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन क्यों नहीं मिलेगा? उन पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन क्यों नहीं मिलेगा? बताओ। क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है। वो परमेश्वर के एक भी वचन नहीं कहता कि ये मेरे पुत्र हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यीशु मेरा एक लौता पुत्र है। यीशु मेरा क्या है? एक लौता पुत्र है। उसे मैंने संसार अपने स्वर्ग में से इस धरती पर भेजा। प्रभु ने पता क्यों आए? जब परमेश्वर सोचने लगे, अरे प्रभु और ऊपर स्वर्ग में बात चल रही, पिता भी है, यीशु भी है, पवित्र आत्मा है, बात कर रहे हैं आपस में। कहते यार, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? ये लोग तो उसको मानते, अलग अलग पर विश्वास करते हैं, मगर इनको पता उनसे इनका उद्धार नहीं हो रहा, मुक्ति नहीं हो रही। इनका उद्धार कैसे होगा? कौन इनको बचाएगा? तो यीशु मसीह ने बोला होगा, मैं विश्वास करता हूं पिता, तेरा पुत्र बचाएगा, तेरा पुत्र। तो पिता ने बोला, पुत्र देख, इनको बचाने के लिए तुझे मरना पड़ेगा। तुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये सब लोग पापी हैं। ये सब लोग क्या है? अगर इनका उद्धार चाहिए तो मुझे एक पवित्र आदमी चाहिए, जिसको यहाँ पर मरना पड़ेगा धरती पर। अगर वो अपना खून दे देगा मुझे तो, और उस पर लोग विश्वास करेंगे, तो ये लोग स्वर्ग में आने वाले, इनका अनंत जीवन होगा। अगर ये लोग विश्वास नहीं करेंगे तो ये अनंत जीवन का मुंह भी नहीं देखेंगे। अनंत जीवन का मुंह भी नहीं देखेंगे। पिता, यीशु ने बोला, पिता मैं तैयार हूँ, मैं जाता हूँ नीचे। मैं क्या करता हूँ? जाता हूँ मैं नीचे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, पता क्या हुआ? यीशु मसीह इस धरती पर कुंवारी औरत के गर्भ में आ गए, बड़े हुए, और अपनी जान, जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया। ऐसा कभी व्यक्ति गलत हो सकता है? मगर उसको सूली पर चढ़ा के मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि पिता की पहले योजना थी, तुझे मरना पड़ेगा। अगर अनंत जीवन इनको देना है, स्वर्ग में लेके आना है, तो तुझे मरना पड़ेगा, वरना ये मरेंगे। वरना तो यीशु कहते मुझे मार, मुझे क्या करो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। यीशु मर गए, बुरी तरह मरे, दुख सहा, तकलीफ सहा, मर गए। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे लिए मरने के लिए तैयार हो गए, और आप और मैं प्रभु के लिए लोगों की कुछ बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। कितने दुख की बात है। प्रभु आपको और मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए, अनंत जीवन मिले जहाँ पर हम नष्ट ना हो,
पूरा स्वर्ग छोड़ दिया, कांटों का ताज पहन लिया, मुंह पे थुकवा लिया, दाढ़ी नुचवा ली, कीले कड़वा ली, लोगों की बातें सुन ली, मगर हम छोटा सा काम नहीं कर सकते। हम कई बार प्रभु को मानने के लिए अपने रिश्तेदारों से डर जाते हैं, वो क्या कहेगी, तो तुझे वो स्वर्ग लेके जाएगी, वो तो खुद नरक में जा रही है, उसको तो अपना नहीं पता वो कहाँ जा रही है, उसको पूछना जाके अपने रिश्तेदार, तू कहाँ जाएगा बे, पता नहीं जी कहाँ जाऊँगा विश्वास करता है, कहाँ लिखा है, कहाँ कुछ पता है कहाँ जाने वाला है तू, तेरे पास क्या है, पैसा है जी, गार है, ये है, वो है, वो है, तेरे पास अनंत जीवन है, नहीं है जी, क्योंकि तेरे पास पुत्र नहीं है। तेरे पास पुत्र है, मेरे प्रियो, आपके रिश्तेदार आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे। कान खोल कर सुन लो इस बात को, आपके रिश्तेदार आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो, वो खुद नरक चले जाएंगे, मगर उनको बचाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने नहीं बचाया तो प्रभु आपसे लेखा लेंगे, प्रभु आपसे लेखा लेंगे। अरे तूने एक को भी नहीं बचाया, तू खुद भी डूब गया, अपने रिश्तेदारों को भी डुबो दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको बचाना है, आपको क्या करना है, बचाना है। अनंत जीवन किसका है? यीशु मसीह मर गए हमारे लिए, हमको बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, कि हम अनंत जीवन पाए, स्वर्ग का जीवन पाए, जहाँ पर कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई कपड़े की टेंशन नहीं, कोई बिल की टेंशन नहीं, कोई कार की टेंशन नहीं, ऐसी ऐसे आराम ही आराम है, कोई धूप नहीं, कोई एसी की ज़रूरत नहीं, कोई पक्खे की ज़रूरत नहीं, कोई लाइव होने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। वहाँ पर ऐसे ही आराम है। उस चीज़ को देने के लिए प्रभु हमारे लिए मरे, यीशु मसीह। एक धर्म के लिए नहीं, एक जात के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। बाइबल में एक भी ऐसा वचन नहीं जहाँ पर लिखा यीशु ने कहा मैं ईसाइयों का परमेश्वर हूँ, सिर्फ ईसाइयों का, और किसी का परमेश्वर नहीं है। नो, प्रभु ने कहा मैं पूरी धरती का परमेश्वर हूँ, मैं पूरी सारी धरती के लोग मेरे हैं, वो किसी भी कौम के हो, किसी भी जात को, सब कहता मेरे हैं। मैंने उनको बनाया है। मैंने क्यों बनाया है? उनको अनंत जीवन दूं मैं, उनको क्या दूं? मेरे प्रियो, ओके, अब प्रश्न ये आता है, यीशु के पास ही क्यों अनंत जीवन है? यीशु के पास ही क्यों है? क्यों यीशु ही दे सकते हैं और कोई क्यों नहीं? मुझे एक बात बताइए, पिता की मर्जी, परमेश्वर की मर्जी, जिसको मर्जी वो ठहराए कि यही व्यक्ति तुम्हें अनंत जीवन देगा और कोई नहीं दे सकता। अब ये मुझे बताओ, इस दुनिया में, इस अपने देश में दो प्राइम मिनिस्टर हैं कि एक है? क्यों एक क्यों है, दो क्यों नहीं है? एक क्यों देश को चलाता है? एक ही प्राइम मिनिस्टर क्यों चलाता है? दो क्यों नहीं चलाते भाई? रमेश क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर? मुझे क्यों नहीं बना देते? मैं इतना अच्छा प्रचार करता हूँ, मोदी से अच्छा प्रचार मैं करता हूँ। हालेलुया, प्रभु की दया से, हालेलुया। तो मुझे क्यों नहीं बना देते भाई? हालेलुया। मेरे अंदर क्या कमी है? क्या मैं देश नहीं चला सकता? तुम दे तो सही। अरे देश क्या, मैं पूरा वर्ल्ड चला दूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो क्या कमी है? दो क्यों नहीं है? कहने का मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, दो क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने एक देश के लिए एक ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, और लोगों ने भी दो में से, तीन में से, कईयों में से एक को ही चुना है, और वही प्रधानमंत्री है जो आपके जीवन में, इस इंडिया में काम कर सकता है। वही है जो आज्ञा दे सकता। भाई मैंने बोल दिया लॉकडाउन, तुम बोल दो लॉकडाउन कर दो, कौन करेगा बताओ? कोई करेगा? मगर जब मोदी जी ने बोला लॉकडाउन कर दो, तो किया कि नहीं किया? उनके पास क्या है? लॉकडाउन करने का अधिकार है, और लॉकडाउन को खोलने का भी अधिकार है, क्योंकि वो परमेश्वर ने उनको इस देश का राजा, प्राइम मिनिस्टर ठहराया है। रमेश को नहीं ठहराया है, मुझे नहीं ठहराया, आपको नहीं ठहराया है। अगर आप कहें मैं भी जी प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूँ, भाई जो मोदी कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ, करके दिखाओ। आपकी कोई सुनेगा? दो थप्पड़ मार के भगा देगा। सुनेगा आपकी कोई? दो थप्पड़ मार भाग जाए इधर से। जब मोदी आ जाए, डर आ जाएगा, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। हालेलुया। समझ रहे हो क्या बात है? परमेश्वर ने एक प्राइम मिनिस्टर एक देश का ठहराया। बाहरले देश में प्रेसिडेंट होते हैं, अमेरिका का एक ही प्रेसिडेंट होता है एक समय पर।
5 साल के लिए, 10 साल के लिए एक ही होता है। इसी तरह परमेश्वर पिता ने पूरी धरती में से एक ही व्यक्ति को ठहराया और कहा इसी के पास अनंत जीवन है, इसके अलावा जिसके मर्जी पास भागो तो मैं नहीं दूंगा। मैं और उसको पता है उसका नाम क्या रखा? कहता वो मेरा खुद का पुत्र है यीशु मसीह, यही तुमको अनंत जीवन देगा, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। जो मर्जी करो तुम, मानना जिसको मर्जी मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अनंत जीवन कोई नहीं देगा। अनंत जीवन बाइबल बताती है एक ही को खुदा ने, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट होता है, वैसे एक ही मसीहा है और एक ही अनंत जीवन देने वाला है, एक ही के पास। कई लोग कहते हैं अरे इनके पास भी तो होगा। कैसे होगा? 4 प्राइम मिनिस्टर कहां से आ गए भाई? जब एक मंत्री है तो एक ही खुदा है और एक ही परमेश्वर है। कई लोग मुझसे पूछते हैं पास्टर जी सब परमेश्वर एक है? पास्टर जी सब एक है, सब एक है। बोलो क्या कहते हैं? सब? अच्छा ओके, मैं नहीं कहता सब एक है, मैं इस बात के खिलाफ। सब बोलते हैं सब क्या है? सब गुरु भगवान जो भी है सब है, सब एक है। सब क्या है? एक। अगर एक है तो एक दूसरे से नफरत क्यों है? फिर धर्म के नाम पर लड़ाई क्यों है? फिर जलन क्यों है भाई? अरे वो तो यीशु को मानता है और तुम उस पादरी को बुलाते नहीं हो। तुम्हारे अंदर जलन कैसे आ गई जब एक है? जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बौद्धी जैनी सब एक ही हैं तो भाई नफरत क्यों करते हो एक दूसरे से? क्यों लड़ते हो एक दूसरे से जब एक है? उनका मन जानता है, उनको पता है, मुंह से तो एक बोलते हैं, उनको विचारों में पता है नहीं 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 नहीं, इसका यीशु अलग है और हमारा प्रभु अलग है। इसलिए तो चर्च जाने से तुम्हें रोक देते हैं, चर्च मत जाओ, तुम ऐसा करो यहाँ जाओ। अरे मूर्ख, पहले तो तू बोल रहा था एक है, अभी कहता यहीं जाओ, यीशु के पास मत जाओ। क्या ये दो कहाँ से आ गए भाई? तेरे विचार मिनट में बदल गए। मेरी बात को समझना प्रियो, अगर बात को समझो, बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूं मैं। सब बोलते हैं एक है, क्या है बोलो? अगर एक है तो नफरत क्यों करते हो? आप जब को बोलते हो कईयों को जाके यीशु के पास जाओ, हम नहीं जाएंगे। नहीं, जब एक है तो नफरत कैसे कर सकते हो आप? एक से नफरत कर सकते हो? अब प्रश्न है, पूरी दुनिया में रमेश एक है, पूरी दुनिया में भाई परमिंदर एक है, पूरी दुनिया में रज्जी एक है। अब रज्जी ये बता और खुशी ये बता, रमेश ये बता, तू एक है, तू क्या है? तू एक है ना? कभी तूने अपने आप से नफरत की है? कभी अपने आप से लड़ा है? बताओ, आप अपने आप से लड़ते हो? अपने को कितना सजाते हो, कितना प्यार करते हो? करते हो नहीं करते? अपने आप से लड़ते हो? तो जब सब एक है तो फिर क्यों लड़ते हैं? इसका साफ मतलब है सब एक नहीं है। सब एक, सब अलग है, सब अलग है, मानो या ना मानो सब अलग है। कोई एक उक नहीं है, झूठ बात है लोगों की। सब एक है, सब एक नहीं है। खुदा एक है, ये सच्चाई है, मगर सब एक है ये गलत है। अगर सब एक है तो एक दूसरे से नफरत कैसे कर सकते हैं? अगर नफरत है दिल में, जलन है दिल में, फर्क है दिल में, तो इसका मतलब साफ है मेरे प्रियो, सब एक नहीं है। और मैं कहता हूं सब एक नहीं है, एक ही एक है। सब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सब प्रेसिडेंट नहीं है, एक ही प्रेसिडेंट है, एक ही प्राइम मिनिस्टर है। इस पंजाब का एक ही चीफ मिनिस्टर है, सब नहीं है। समझ रहे हो बात को? इसी तरह खुदा ही बोलता है सब परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है, उसको जानो और तुम्हारा अनंत जीवन है। मेरी बात समझ आ रही है? बुद्धि थोड़ी बहुत खुल रही है कि बंद है अभी भी? हालेलुया। भूल जाओ सब एक है, जाके बोलना अगर एक है तो आजा हमारी चर्च में, बैठ यहां पर। फिर नहीं बैठेगा वो, क्यों? उसको पता है, उसके मन में, मुंह से तो बोल रहा एक है पर दिल में उसके 3 हैं। दिल में कितने हैं? उसको पता है ये मेरा प्रभु नहीं है,
ये तो अंग्रेजों का है, ये इजराइलियों का है, ये इसका है। अरे भाई, थोड़ी देर पहले तू बोल रहा था सब एक है, अभी ये उसका परमेश्वर कहाँ से हो गया? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लोग ना मुझसे लड़ने पर आ जाए अगर मैं इन सच्चाइयों को उनको बोल दूँ, मगर उनके पास जवाब नहीं होगा, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। वो बस लड़ने को आ जाएंगे, तलवारें निकाल लेंगे, मुझे मारने आ जाएंगे। मार ही सकते हो, जिसके पास जवाब नहीं हो मार ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और जिसके पास जवाब है ना, जिसके पास क्या है, जवाब है, उसके सामने वो खड़ नहीं सकता। हालेलुया। ये बात निकाल दो, सब एक है, कोई सब एक नहीं है, सब अलग है। सब क्या है? उनमें से खुदा कौन है उसको ढूंढो और उसी के पीछे लग जाओ, और वही तुमको स्वर्ग लेके जाएगा, वही तुमको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, एक ही के पास अनंत जीवन है। एक ही के पास क्यों है? बोलो, एक ही के पास, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति को ठहराया है, वही इस संसार में आपको मेरे प्रियो अनंत जीवन, मतलब सदा काल का जीवन, स्वर्ग का जीवन आपको दे सकता है। वो क्यों दे सकता है मैं आपको बताऊंगा। वचन में लिखा है, यूहन्ना 3:16 पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने किससे प्यार किया? जगत से, मतलब किससे? संसार से। परमेश्वर ने एक जात से प्यार नहीं किया, परमेश्वर ने सिर्फ अंग्रेजों से प्यार नहीं किया, परमेश्वर ने सिर्फ इजराइलियों से प्यार नहीं किया, परमेश्वर ने सिर्फ पंजाबियों से प्यार नहीं किया, परमेश्वर ने पूरे जगत से, पूरे संसार से प्यार किया, पूरे संसार से। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात का क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, हरिजन हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने ना पूरे जगत से, सब लोगों से प्यार किया और कहता अपने पुत्र को दे दिया। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का एक ही पुत्र है और कहीं नहीं है। हम उसके बनाए गए हैं, जो यीशु मसीह में आते हैं उसके पुत्र बन जाते हैं, मगर उसका जो रियल पुत्र है वो एक ही है, वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह में क्या है? यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या पाए? अनंत जीवन। अनंत जीवन मतलब स्वर्ग का जीवन, वो जीवन जहां पर आत्मा की मौत नहीं होती, हम कभी मरते नहीं हैं। और लिखा जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई का मतलब समझते हैं आप? जो कोई मतलब कोई भी जात का आदमी, कोई भी धर्म का आदमी, जो कोई। प्रभु ने ये नहीं बोला परमेश्वर ने जगत से, परमेश्वर ने ईसाइयों से इतना प्यार किया कि एक लौता पुत्र दिया ताकि जितने ईसाई उस पर विश्वास करें सब उद्धार पाए। जितने क्रिश्चियन उस पर विश्वास करें सब क्या पाए? मुक्ति पाए, स्वर्ग जाए। ऐसा बोला? बात समझ आ रही है? ध्यान से सुनना, थोड़ा नहीं तो दिमाग से ऊपर चली जाएगी। ध्यान से सुनना। कहने का मतलब प्रभु सबसे प्यार करते हैं, सब जात से, सब धर्म से, सब देशों से, किसी भी जात के क्यों ना हो, आपसे प्रभु प्यार करते हैं। बोलो, प्रभु मुझसे प्यार करते हैं। आप काले हैं, गोरे हैं, चिट्टे हैं, भोजपुरी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कुछ भी बोलो, बाजीगर बोलो, जो मर्जी बोलो, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। प्रभु आपसे, क्योंकि परमेश्वर सबका परमेश्वर है। परमेश्वर किसी एक जिले का परमेश्वर नहीं है, एक देश का परमेश्वर नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड का परमेश्वर है। उसने पूरे संसार से प्यार किया है। लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या पाए? अनंत जीवन। मेरे प्रिय ध्यान सुनना। अब यीशु मसीह क्यों जीवन दे सकते हैं? क्योंकि बाइबल बताती है, अगर आप ध्यान से पढ़ो, यूहन्ना 14:6 में प्रभु ने पता क्या बोला? राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, मार्ग, जीवन, सच मैं हूं। यीशु मसीह पता कहते क्यों मैं ही जीवन क्यों दे सकता हूं, मैं ही क्यों स्वर्ग में ले जा सकता हूं, मैं अनंत जीवन क्यों दे सकता हूं? प्रभु इसलिए बोलते हैं, कहते हैं मैं खुद अनंत जीवन हूं। प्रभु क्या बोलते हैं? मैं खुद ही, कहते हैं मैं खुद ही जीवन हूं। जो मुझको पालेगा उसने अनंत जीवन को पा लिया। अभी तक जिसको मैं मिला नहीं उसको अनंत जीवन भी मिला नहीं, अभी भी वो ढूंढ रहा है, अभी भी उसके मन में शांति नहीं है। कोई तो होगा जो मुझे अनंत जीवन देगा। अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं,
तलाश में है। अरे मेरे प्रिय, अगर आप प्रभु यीशु के पास आ गए, आपकी तलाश खत्म। आज के बाद जीवन मत ढूंढना, क्योंकि यीशु ही जीवन है। यीशु ही अब मत ढूंढना जीवन, उसके पास जीवन ढूंढने जाए जी। देखो फर्क होता है, जीवन देने आए प्रभु, उम्र बढ़ाने नहीं आए। प्रभु जीवन देने आए, उम्र बढ़ाने नहीं आए। समझ रहे, उम्र बढ़ाना मतलब, कई लोग कहते हैं हम अच्छा जीवन मतलब हमारी उम्र बढ़ जाएगी, 100 साल जिएंगे। नो 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 नो, जीवन मतलब आत्मा में जो व्यक्ति है, एक और व्यक्ति आपके अंदर ऐसे ही रहता है, उस व्यक्ति की बात प्रभु कर रहे। जीवन मतलब मैं इसलिए आया हूं वो जीवन पाए, मतलब कभी भी उसकी आत्मा नरक में न जाए, स्वर्ग में जाए। जब वो इस संसार को छोड़े, मेरे साथ स्वर्ग में रहे, यही देने के लिए मैं आया हूं। और ये अथॉरिटी मेरे अलावा परमेश्वर ने किसी को नहीं दी, किसी को भी, कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो। प्रभु कहता किसी को नहीं दी, पिता ने। ये अथॉरिटी सिर्फ पिता ने मुझे दी है। इसीलिए कई लोग पूछते, पास्टर जी उसको मानते क्यों नहीं जाएंगे हम, उसको वो करते वो क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अथॉरिटी नहीं दी, प्रभु ने उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। तुम जितना मर्जी मानी जाओ, जो मर्जी करी जाओ, वो लेके नहीं जा सकता। मगर परमेश्वर क्यों लेके, यीशु क्यों लेके जाए? क्योंकि परमेश्वर से अथॉरिटी मिली है, प्रभु ने उनको भेजा। पिता ने कहा तेरे अंदर जीवन दे रहा हूं, तू जिसके पास जाएगा, जो तुझको मानेगा, उसके पास जीवन है, क्योंकि तू ही जीवन है। तू ही क्या है? बिना तेरे कोई भी स्वर्ग नहीं आ सकता। नो एंट्री, बोलो नो एंट्री। हालेलुया। यीशु के पास क्या है? देखो यूहन्ना 14:6 में लिखा है, और यही बात अगर आप पढ़ोगे यूहन्ना 11 चैप्टर में, आपको वहां पर मिल जाएगा। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। कई जगह यीशु ने बोला जीवन मैं हूं, जीवन मैं हूं, जीवन मैं हूं। कोई इन बातों को आज तक बोल के नहीं गया, मैं लाइफ हूं जी, मैं जीवन हूं जी, मेरे बिना तुम स्वर्ग नहीं जा सकते जी। किसी ने नहीं बोला। किसने बोला ये बात को? यीशु ने बोला, सरेआम बोला, डर के नहीं बोला, छुप के नहीं बोला, कमरे में जाके नहीं बोला, सरेआम बोला, मैं जीवन हूं। एक एग्जाम्पल देता हूं, यीशु ही क्यों बोल पाए इस बात को और कोई क्यों नहीं बोला? मैं बताता हूं भाई। मैं बोल सकता हूं मैं रमेश हूं, सन ऑफ श्री राम। हालेलुया। सब थोड़ी बोल सकते मैं रमेश हूं। उनका नाम होगा रमेश हूं, मगर उनका कैरेक्टर अलग होगा। सब नहीं बोल सकते। सब ये नहीं बोल सकते मैं खुशी हूं और मैं इसकी बेटी हूं। यीशु ने बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। सबने क्यों नहीं बोला भाई हम परमेश्वर के पुत्र हैं? सबने नहीं बोला, यीशु ने बोला। कहता मैं क्या हूं? परमेश्वर का पुत्र हूं, एक लौता पुत्र हूं। मेरे बिना तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते, एंट्री नहीं होगी। एंट्री कहीं कहीं जाते ना आप, अगर आपके पास कुछ चीज़ ना हो, एक पास होता है, कई कई जगह बिना उस पास के एंट्री नहीं होती। मेरे प्रियो, उस स्वर्ग का पास पता कौन है? यीशु मसीह। अगर आप कहोगे परमेश्वर मैं स्वर्ग में आना चाहता हूँ, प्रभु कहता दिखा यीशु मसीह तेरे पास है। अगर आप कहोगे नहीं जी तेरी कोई एंट्री नहीं है, चल बाहर, तब आप जिसको मर्जी ले आओ, वो किसी की नहीं सुनेंगे। अगर आपके पास यीशु नहीं है तो आपके पास कोई एंट्री नहीं है स्वर्ग में जाने की। पर धन्य हो आप, क्योंकि आपके पास यीशु आ गया है। आपको पास मिल गया है। हालेलुया। इसलिए हमारे पास क्या है? यीशु है। पहले वचन पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना बेटा। हाँ उसी को पढ़ो, 36 पढ़ो, अभी देना 36 पढ़ेंगे, 3 की 36। ध्यान सुनना, आप निकाल सकते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं वचन से बोल रहा हूँ। यूहन्ना 3 की 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर, ठीक है, अनंत जीवन यीशु है। सो पहली बात, अनंत जीवन पाने के लिए हमारे जीवन में कौन होना चाहिए? मतलब यीशु को हमें मानना पड़ेगा। जो विश्वास करता है, जो पुत्र पर क्या करता है? विश्वास। मतलब जो यीशु को मानता है, जिसने यीशु को अपना गुरु, अपना प्रभु मान लिया है, उसके पास बाइबल बताती क्या है? अनंत जीवन है। पहली बात आपको क्या करनी पड़ेगी अनंत जीवन पाने के लिए? क्या करना पड़ेगा बताइए? विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम अनंत जीवन नहीं पा सकते। कहाँ लिखा है? देखो, एक यहाँ लिखा है और एक और जगह लिखा है। अगर आप वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 की, प्रेरितों के काम उसकी 4 की 12 में लिखा है। पतरस ने, प्रभु के एक दास ने बोला लोगों से, कहता इस धरती पर
प्रभु ने क्या बोला उस पतरस ने? कहता लोगों को बोल रहा, बड़े बड़े लोगों को, उनको बोल रहा जो परमेश्वर की पूजा करते थे। कहता तुम कितनी भी पूजा क्यों ना करो, मगर मेरी बात सुन लो ध्यान से। कहता सिर्फ यीशु में ही उद्धार है, बिना यीशु के तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते, जो मर्जी कर लो। जो पढ़ो वचन पढ़ो, प्रेरित के काम पढ़ो। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में से और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, और दूसरा नाम नहीं दिया गया, और दूसरा नाम। नहीं दिया गया। मेरे प्रियो, मैंने बताया ना, परमेश्वर पिता ने एक ही नाम दिया इस संसार में स्वर्ग जाने के लिए, वो है यीशु नाम। अगर आप किसी और नाम को एंट्री डालोगे, आपका पासवर्ड नहीं खुलने वाला, स्वर्ग का दरवाजा बंद ही रहेगा, जितना मर्जी जोर लगा लो। मगर जब आप बोलते हो यीशु नाम और यीशु आपके जीवन में आ जाता है, तो प्रभु कहेगा आजा मेरे बेटे, स्वर्ग का दरवाजा खुल गया तेरे लिए। स्वर्ग का दरवाजा वचन में लिखा है। पतरस बोल रहा है लाखों भीड़ के सामने, जैसे आज मैं बोल रहा हूं कईयों के सामने, किसी और के द्वारा उद्धार सिर्फ मनुष्यों में एक ही नाम दिया गया है, एक ही नाम ठहराया गया है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। उद्धार मतलब मुक्ति, आत्मा की मुक्ति, स्वर्ग का जीवन, जहां पर हमारी आत्मा की मौत नहीं होती, हमारी आत्मा की मौत नहीं होती। हालेलुया। वो किसके पास है? सिर्फ बोलो यीशु के पास है। एक और पढ़ेंगे वचन इसी का 16 की 3। और क्या करना होता है? पहले हमें यीशु पर विश्वास करना है, उसके नाम पर विश्वास करना है। दूसरा, स्वर्ग जाने के लिए बता रहा हूं मैं, स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए। 16 की 3 पढ़ेंगे और मरकुस 16 की 16 पढ़ेंगे। 16 की 31 पढ़ेंगे। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर? विश्वास कर। पहली बात, विश्वास जरूरी है, मतलब यीशु को मान। आगे, तो तू और तेरे घराने के लोग क्या पाएंगे? उद्धार मतलब क्या है? उद्धार मतलब पैसा उधार नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। पास्टर जी अच्छा और ऊपर विश्वास करें उधार मिलेगा, उधार। ले आओ जी उधार दो, हमने विश्वास कर लिया, ले आओ जी 10,000 उधार दो, 20,000 उधार दो भाई, और ऊपर विश्वास कर, ले आओ जी उधार दो। उधार नहीं मिलेगा आपको। उधार मतलब अनंत जीवन, आत्मा की मुक्ति, स्वर्ग में जाएंगे आप, स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा आपके लिए अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं। तू विश्वास कर और तेरे घर के लोग, उसकी बाद और बपतिस्मा ले। दूसरी बात क्या है? कई लोग कहते हैं हम नहीं लेंगे बपतिस्मा। कई लोग बोलते हैं मैं प्रभु को बपतिस्मा तब लूंगा जब मेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। सपोज करो अगर आज आपको कुछ हो जाता है तो आप कहाँ गए? क्यों गए? बपतिस्मा नहीं लिया। क्या नहीं लिया? अगर आपको आज कुछ हो गया, खुदा करे कुछ ना हो, होगा भी नहीं, सपोज है एक, अगर कुछ हो गया, आपने बपतिस्मा लिया, आप कहते जब प्रभु सब काम ठीक कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तब लेंगे। प्रभु कहता वो तो दूर की बात है, वो तो जब करूँगा मैं। अगर आज तुझे कुछ हो गया फिर तूने तो बपतिस्मा नहीं लिया, तुझे तो पता था लेना था, फिर भी नहीं लिया, फिर तू स्वर्ग में कहाँ जाएगा? तेरी टिकट कैंसिल, रॉन्ग पासवर्ड भर रहा है ये, इसको मोबाइल नहीं खुलेगा लोग। हालेलुया। स्वर्ग इसके लिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है स्वर्ग जाने के लिए। यीशु ने बोला मैंने नहीं। पहला प्रभु पर विश्वास करना, उसके नाम पर विश्वास करना है, और क्या करना है? बपतिस्मा लेना। क्या लेना है? जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। पास्टर अगर बपतिस्मा न ले तो क्या चमत्कार होगा? यस होगा, आशीष आएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशीषों की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आशीषों की आशीषें होंगी, चमत्कार भी होगा, डोंट वरी, छुटकारा भी होगा, दुष्ट आत्मा भी निकल जाएगी, काम भी बन जाएंगे, मगर स्वर्ग नहीं जा सकते आप। स्वर्ग के लिए आप तैयार नहीं हैं। आपको बपतिस्मा लेना है। कितने बपतिस्मे? पानी में डूब के बपतिस्मा लेना है जो प्रभु के दास देते हैं। दूसरा, आत्मा का बपतिस्मा लेना है, जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, खुद पवित्र आत्मा उतरता है, क्योंकि वचन लिखा है जिसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का नहीं है। अगर आपके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है तब भी आप स्वर्ग नहीं जा सकते।
3 चीज़ जरूरी है, यीशु पर विश्वास करना। अगर आप यीशु पर विश्वास कर लेंगे, ये 2 चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। बपतिस्मा तो कोई ना कोई डुबो ही देगा आपको हालेलुया। और प्रभु पर साथ चलते रहेंगे, पवित्र आत्मा भी आ जाएगा, पवित्र आत्मा भी आपके अंदर, और आप स्वर्ग के लिए तैयार हो जाएंगे। आप स्वर्ग के लिए, अनंत जीवन के लिए। सो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, यीशु ने बोला अनंत जीवन मैं हूँ, और पिता ने मुझे ठहराया है कि मैं लोगों को अनंत जीवन दूं। किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा स्वर्ग में जाना नहीं है। ये प्रभु का वचन बताता है। ये प्रभु का क्या बताता है? वचन बताता है। और जब हम इन बातों को मानते हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे। ओके, आप सोचते होंगे प्रभु चिन्ह चमत्कार करते हैं। एक चीज बताऊं, क्यों चिन्ह चमत्कार करते हैं प्रभु? बताऊं क्यों प्रभु आपको आशीष देते हैं? ताकि आप प्रभु पर विश्वास करें, ताकि आप प्रभु पर क्या करें, और विश्वास करने के द्वारा प्रभु आपको अनंत जीवन दे सके, स्वर्ग में ले जा सके। इसीलिए प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं, दुष्ट आत्मा से आजाद करते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं। यहाँ पर आपको पावर क्यों दिखाता हूं मैं? क्या जादू करता हूं? यहाँ पर मैं जादू के लिए नहीं पावर दिखाता प्रभु, इसलिए दिखाता तुम विश्वास करो, स्वर्ग भी है और स्वर्ग में परमेश्वर भी है। उस परमेश्वर का नाम यीशु है और उसी में जीवन है। उसी को मानने के द्वारा जैसे आशीषें मिलती हैं, वैसे जीवन भी मिलेगा। वो आशीषें आपको इसलिए देता ताकि आपको विश्वास करवाए कि आप स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ, प्रभु को मान लो, इसलिए दिखाता है। पर कई लोग ऐसे होते हैं, आशीष ले लेंगे, बरकत ले लेंगे, चिन्ह ले लेंगे, चमत्कार ले लेंगे, उसके बाद यीशु को बाय बाय, तू कौन मैं कौन। तो आप पता आपका कितना बड़ा नुकसान है, आप नरक में जाने वाले हो। आपकी मर्जी है, प्रभु जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको प्रभु ने बता दिया, ये रहा जीवन मैं हूं और ये रही मौत जो मुझे छोड़कर है। मर्जी तेरी है। मर्जी किसको चुनेगा? यदि मुझे चुनेगा तो मेरे साथ ही रहेगा, स्वर्ग में सिंहासन पर बैठेगा। यदि मुझे छोड़ देगा तो नरक में बैठेगा शैतान के साथ, वहां पर उसका सिंहासन है। तुझे गरमा गरमा के तेरे थपड़े मारा करेगा रोजो, यहाँ भी मारता वहां भी मारेगा। यहाँ तो शैतान कईयों को पीटता, यहाँ तो फिर भी प्रभु की दया है, बचा लेता प्रभु। स्वर्ग में, नरक में कोई दया नहीं है। आप बुलाओ जितना मर्जी, प्रभु को सुनेगा ही नहीं। प्रभु कहेगा तुझे जानते नहीं, मैं कौन है तू, बस मैं नहीं जानता तुझे। अब प्रभु मैं वही प्रभु याद है वही प्रभु कौन वही मैं तुझे जानते नहीं, कौन है पता इधर से। प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता तुझे। मगर यहां पर प्रभु बोलेगा हाँ जानता हूं तुझे, जानता हूं तुझे, इसलिए समझाता हूं, इसलिए वचन भेजता हूं कि मन फिरा, तौबा कर, माफी मांग और अपने मन को बदल ले। हालेलुया। छोड़ दे मूर्ति पूजा, कुछ नहीं रखा उसमें। हालेलुया। ताकि तू स्वर्ग में आए, ताकि तू किस में आए? अगर तू करता रहेगा बेटा तो मर्जी तेरी है, आशीषें तो फिर भी आती रहेंगी, आपकी मर्जी है। जो स्वर्ग में सिंहासन है, सड़कें हैं सोने की, वो चाहिए, या ये जो नष्ट हो जाएगा 2-4 साल बाद, 20 साल बाद, मिट्टी का घर चाहिए? वो आपकी मर्जी है। अगर स्वर्ग को चुनोगे, मेरा विश्वास है खुदा ये भी देगा और परमेश्वर वो भी देगा। अगर सिर्फ आशीषों को चुन लोगे, प्रभु कह ले जा, ले जा, चंगियाई ले जा, बरकत ले जा, मैं देता हूं, मैं राजा हूं, दूंगा, ले जा, पकड़ अपना, जा, तेरी प्रार्थना का उत्तर आया, जा, निकल जा, काम हो गया तेरा। मगर बाद में मेरे पास ही आएगा तो, और वहीं पर हिसाब लूंगा तेरा मैं। हालेलुया। मर्जी आपकी है, मर्जी। मैंने प्रभु का वचन आप तक पहुंचाया बाइबल में से। मेरे प्रियो, परमेश्वर अनंत जीवन देने आया है। अनंत जीवन किसका है? लिखा परमेश्वर ने जगत से प्यार किया ताकि उसके पुत्र पर जो क्या करे, पुत्र को दिया ताकि जो उस पुत्र पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। इटर्नल लाइफ बोलते हैं इंग्लिश में, एवरलास्टिंग लाइफ, कभी ना खत्म होने वाला जीवन, जिसमें आत्मा की मौत नहीं है, जिसमें दुख नहीं है, रोना नहीं है, धोना नहीं है, बीमारी नहीं है, शैतान नहीं है, गरीबी नहीं है, अकाल नहीं है, भूखमरी नहीं है, जहाँ पर कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। ऐसा जीवन देने के लिए आए हैं। और लोग देखो, मैं हैरान होता हूँ लोगों पर
सिर्फ इस जीवन के लिए तड़पते रहते हैं। नहीं पास्टर जी वहाँ कौन जाएगा, वहाँ की छोड़ो, यहीं पर दिला दो सब कुछ। तू सबसे अभागा मनुष्य है, तू सबसे, क्योंकि तू, तेरी आंखें बंद पड़ी हैं। प्रभु तुझे इतना बड़ा स्वर्ग देने आया है और तू छोटी सी इतनी कीड़ी सी आशीष के लिए भाग रहा है। अरे उस स्वर्ग के पीछे भाग, ये छोटी सी आशीष तेरे पीछे भागेगी। हालेलुया। तो क्या पास्टर जी ये आशीषें खुदा नहीं देगा? कौन कहता नहीं देगा? देगा, घर भी देगा आपको, आशीष भी देगा, प्लॉट भी देगा, सब कुछ देगा। मगर उसका इस चीजों पर निर्भर मत हो जाओ, इन्हीं पे मन लगाकर मत बैठ जाओ। हाय मेरा घर, हाय मेरी कार, हाय मेरा ये, और प्रभु को भूल जाओ। प्रभु को भूल गया, अनंत जीवन भी वहीं से निकल के चला गया। अनंत जीवन, कई लोग काम करते रहते सारा, प्रभु के लिए टाइम ही नहीं है। प्रभु के लिए तो आपको क्या लगता है आप स्वर्ग चले जाओगे? आपकी गलत फहमी है, सबसे बड़े भूल में हो आप, बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो आप सोचते हैं हम जी परिवार तो चला रहे हैं जी, सेवा तो कर रहे हैं, परिवार चला रहे हो, वो खुदा ने कहा वो तेरी एक जिम्मेदारी करना उसको, मगर मेरे लिए क्या किया तूने? स्वर्ग तो मैं दूंगा, परिवार थोड़ी देगा। अरे भाई मैं कह दूं जी, अरे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ जी मैं मोदी जी के बच्चे को पाल रहा हूँ, ठीक है जी, इसलिए मेरे लिए मोदी जी लॉकडाउन खोल देंगे। कोई नहीं खोलेंगे हमारे लिए, एक ही कानून है। मोदी जी भी मास्क पाते हैं जब प्रचार करते हैं कई बार, क्योंकि उनको पता सबके लिए एक ही है भाई, तेरे लिए अलग से कहाँ से लेके आऊँ मैं? कई लोग ऐसे सोचते हैं मैं परिवार के लिए जी कर रहा हूँ तो प्रभु मुझे स्वर्ग दे दे, अपने परिवार को तो पाल रहा हूँ मैं, स्वर्ग तो देगा प्रभु। अरे तू अपने परिवार को पाल रहा है, प्रभु के लिए क्या कर रहा है? तो कुछ भी नहीं। प्रभु पर तू विश्वास नहीं कर रहा, प्रभु का वचन नहीं सुन रहा, प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु पर इंटरेस्ट नहीं है तेरा, तो तू कैसे स्वर्ग चला जाएगा? यीशु में जिसका इंटरेस्ट है, यीशु पर जो प्यार करता है, यीशु पर विश्वास करता है, मेरे प्रियो बाइबल बताती है वही स्वर्ग जाएगा। एक और बात बताऊं कमाल की, एक कमाल की बात बताऊं, एक पढ़ो 36 का पढ़ोगे, खत्म कर रहा हूं मैं, बस खत्म करता हूं। हाँ जी पढ़ेंगे थोड़ा, 3 की 36 पढ़ो, देखना अभी कमाल की बात। पढ़ो। जो हाँ जो पुत्र पर विश्वास करता है उसका क्या है? आज का हमारा टॉपिक क्या था? अनंत जीवन है। पता लग गया किसका है कि फिर से बताऊं? पता तो लग गया होगा, 1 घंटे में इतनी देर से आपको यही समझा रहा हूं, अनंत जीवन किसको मिलेगा, स्वर्ग का जीवन किसको मिलेगा, स्वर्ग कौन जाएगा, यही बता रहा हूं। यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह खुद ही जीवन है, इसलिए वो अनंत जीवन में ले जा सकते हैं। हाँ जी, तो जो पुत्र पर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है। आगे, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, परंतु बोलो, परंतु बोलो, परंतु। पास्टर जी आपने इतनी बात बोल दी, यीशु को नहीं विश्वास करोगे, ये नहीं करोगे तो तुम नहीं स्वर्ग जाओगे। कहाँ लिखा पास्टर जी बताओ, क्या लिखा वहाँ? परंतु बोलो, क्या बोलो? हाँ, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, उस पर विश्वास नहीं करता, आगे जीवन को नहीं देखेगा। वह जीवन को क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि पुत्र ही जीवन है। पुत्र ही अनंत। अब तुम पुत्र कोई नहीं मानते तो अनंत जीवन को कहां से देखोगे भाई? क्योंकि पुत्र ही क्या है? जीवन है। जीवन है, अनंत जीवन है। बोलो क्या है? अनंत जीवन है। पुत्र क्या है? और जो पुत्र को नहीं मानता, बाइबल क्लियर बोलती है, जो यीशु को नहीं मानता, पुत्र को नहीं मानता, वो अनंत जीवन को नहीं देखेगा। बोलो, नहीं देखेगा। He will not see life, heaven, eternal life। वो नहीं देखेगा। नहीं देखेगा मतलब इसको मैं बदल नहीं सकता। अगर को पास्टर बदल दो, कहां से बदलूं? यीशु ने बोल दिया नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। नहीं देखेगा मतलब नहीं देखेगा। आप जो मर्जी करी जाओ, जितनी मर्जी जितना मर्जी मत्था मार लो और मत्थे टीक लो, वो आपकी मर्जी है। शायद आशीष मिल जाए, शैतान भी आशीष देता है लोगों को। हालेलुया। लोग भी आशीष देते हैं, माँ बाप भी आशीष देते हैं, मगर जीवन
खुदा ही देता है, यीशु मसीह देता है स्वर्ग का जीवन, क्योंकि उसका मालिक वही है, उसका मालिक। हाँ, आगे आगे पढ़ो, बस खत्म कर रहा हूँ। परंतु परमेश्वर का जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, जो यीशु को नहीं मानता, उस पर क्या रहता है पता है? सुनोगे? बताओ क्या रहता है? क्या रहता है? परमेश्वर का क्रोध। क्या रहता है? परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत रहती है। देखो दोबारा चेक करो, सही लिखा है कि गलत लिखा है? देखो, परमेश्वर का क्रोध क्या रहता है? इंग्लिश में लिखा बना रहता है, अबाइड्स। किसका क्रोध बना रहता है? क्यों भाई परमेश्वर का क्रोध यीशु पर जो नहीं मानता उसके ऊपर प्रभु का गुस्सा क्यों है? अरे मैंने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, स्वर्ग छोड़कर नीचे आ गया, उसको कुचल भी दिया, मार भी डाला कि तू मन फिराए, उस पर विश्वास करे, उसके बाद भी तू उस पर विश्वास नहीं करता। मैंने अपने जिगर के टुकड़ों को तेरे लिए मार दिया और तू अब भी विश्वास नहीं करता। तेरे लिए वो आ गया, तेरे लिए उस सिंहासन छोड़ाया, तुझे इतना प्यार किया, अपने हाथों पर खिले गड़वा ले, अपने पैरों पर खिले गड़वा ले, और तू कहता है कि मैं तुझ पर गुस्सा ना करूं। क्यों ना करूं गुस्सा? मेरे बेटे को मार दिया तुम लोगों ने। किसने मारा पता? हम लोगों ने मारा है। ये मत सोचो यहूदियों ने मारा, गलत फहमी है आपकी। अगर आप वहां होते, मैं होते, हम मारते उसको। यीशु को मारने वाले हम हैं, पादरी रमेश, आप सब हैं। हमने मारा यीशु को। अगर हम पाप नहीं करते यीशु को भी मरता नहीं। आपका मान लीजिए, मैं अपना एकलौता, मेरे पास बेटा है, मेरे पास एक ही बेटा है, और मैं कहूँ मेरे बेटे को मार दो, इसको छोड़ दो, और मेरे बेटे को तो मार दिया, आपको छोड़ दिया, और कल को आप मेरे बेटे पर विश्वास ना करो, उसकी इज्जत ना करो, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? परमेश्वर के बेटे को मार दिया तुम लोगों ने। प्रभु कहता है मेरे बेटे को मार डाला है, मेरे बेटे को थूक दिया, उसके मुंह पर लटका दिया, और उसके बाद तुम बोलते हो कि हम तो ये हैं, वो हैं, उसके हैं, उसके हैं, हम नहीं करेंगे जी, हम नहीं मानेंगे जी, हम ये नहीं करेंगे जी, वो नहीं करेंगे जी, ये नहीं करेंगे जी। परमेश्वर कहता है तुमको क्या लगता है तुमको प्यार करूंगा मैं? मेरे बेटे को मार दिया तुमने, हैं? तुमसे लेखा लूंगा मैं। मेरे बेटे को तुमने मारा, तुम ही जवाब दोगे। अगर उस पर विश्वास नहीं किया तो अगर उस पर विश्वास कर लिया तो तुम मेरे लिए प्रार्थना करेगा, पिता मेरे पर विश्वास कर लिया, मेरे बच्चों को माफ़ कर दे। मेरे बच्चों को अगर विश्वास नहीं किया, कोई यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। और फिर क्या रहेगा? किसका गुस्सा? प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, पास्टर का गुस्सा रहेगा, पड़ोसी का गुस्सा रहेगा। किसका गुस्सा रहेगा आपके ऊपर? अरे प्रियो, प्रभु आपसे नाराज हो जाएगा, पूरी धरती का मालिक। कौन नाराज होगा? कौन नाराज होगा? समझ रहे हो क्यों प्रॉब्लम है आज के आपके घरों में? आज भी क्यों गुस्सा है? अरे पास्टर जी, जादू टोना कैसे असर कर गया? क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, इसलिए उस पर अभी भी प्रभु का गुस्सा है, उस पर अभी भी परमेश्वर का क्या है? क्रोध है। इसलिए शैतान उसकी लाइफ में हावी हो जाता है, क्योंकि उसने प्रभु को विश्वास नहीं किया। प्रभु पर विश्वास ना करने का कारण किसका गुस्सा रहता? प्रभु का नहीं। किसका गुस्सा रहेगा? किसका क्रोध रहेगा उस पर? परमेश्वर का। कोई सह सकता प्रभु के क्रोध को? आज दुनिया में क्यों हो रहा है पता आपको? मैं बताता हूँ, सच्चाई सुनना। अगर सब दुनिया ने यीशु को मान लिया होता ना, आज जो दुनिया में प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, वो आती नहीं। ये वायरस जो देख रहे हो, ये सब कुछ पता क्यों है? क्योंकि किसी न किसी के ऊपर तो खुदा का गुस्सा है। मेरे बेटे को मार डाला और अब उसकी बुराई करते हो तुम लोग। पूरे जगत के लिए मैंने उसको दिया, अब तुम उसकी निंदा, उसको छोड़ के भाग जाते हो। कमाल के आदमी हो यार तुम लोग। तुमको क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करूंगा? मैं तुमसे गुस्से हूँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुमसे नाराज हूँ। अच्छा मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे नाराज है, आपसे सही तरीके से बात करेगा? कई लोग कहते हैं परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। परमेश्वर हमसे, क्योंकि परमेश्वर तुझसे नाराज है, परमेश्वर तुझसे। कई लोग कहते हैं जी परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर तुझसे नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि तू उसके पुत्र पर विश्वास नहीं करता। उसका पुत्र कौन है? यीशु मसीह। जो यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उससे नाराज नहीं है। परमेश्वर उससे क्या है? परमेश्वर बोलो मुझसे खुश है। अरे बोलो परमेश्वर मुझसे खुश है, क्योंकि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। बोलो क्योंकि मैं यीशु पर, बोलो मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, विश्वास करने के लिए क्या किया जा सकता है? बाइबल बताती है, रोमियो किताब 10 की 10, दिल से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार। मुंह से क्या करना आपने? अगर आप मेरे पीछे प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं, बोल सकते हैं। आइए बोलिए मेरे पीछे, प्यारे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं, हमारे पापों को माफ करें, हमारे जीवन में आ जाए और हमारी लाइफ को बदल दे। पिता हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करें। तेरा आत्मा पिता हमें आशीष दे। आज के बाद हम पुत्र को मानेंगे पिता। अब तू हमसे नाराज नहीं है, क्योंकि हमने वो कर दिया है जो आपने बोला था डैडी। अब आप मुझसे खुश हैं। बोलो एक दूसरे को बधाई दो जिन्होंने ये प्रार्थना की है। बोल परमेश्वर तुझसे खुश है, इसलिए तेरे घर में आशीष आएगी इस महीने, इसी महीने आएगी, क्योंकि प्रभु तुझसे खुश है। तेरी मम्मी चंगी हो जाएगी क्योंकि प्रभु तुझसे खुश है। तेरा बेटा चंगा हो जाएगा क्योंकि प्रभु तुझसे खुश है। तेरे बेटे को काम मिल जाएगा क्योंकि प्रभु तुझसे खुश है। तेरे बेटे को घर मिलेगा क्योंकि प्रभु तुझे खुश है। तेरे बेटे को अच्छी बहू मिलेगी क्योंकि प्रभु तुझसे खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि प्रभु पर मैं विश्वास करता हूँ और मेरे पास अनंत जीवन है। मैं मरने वाला नहीं हूँ। हालेलुया, मैं मरने वाला, बोलो मैं मरने वाला, मैं मरने वाला। मेरे अंदर मरने वाला सिस्टम नहीं है। तुम इस शरीर को मार सकते हो मेरे प्रिय, इस शरीर को। इस दिमाग में गोली असर करेगी, इस हार्ट में गोली असर करेगी, इस पर छुरा असर करेगा, मगर जो अंदर है जीवन, उस पर क्या असर करेगा? हालेलुया, वो तो मरने वाला ही नहीं है। भाई बोलोगे तो इस बॉडी पर असर करेगा, इस दिमाग पर असर करेगा, मगर मेरी आत्मा को तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। मेरी आत्मा तो स्वर्ग में जाएगी, मेरे पिता के साथ रहेगी, क्योंकि वो मुझसे खुश है। हालेलुया, वो मुझसे खुश है, वो मुझसे खुश है, वो मुझसे खुश है, वो मुझसे खुश है। बोलो वो मुझसे खुश है, वो मुझसे खुश है। खुश है, आज खुश है, यीशु मुझसे खुश है, खुश है, वो खुश है, वो खुश है, वो मुझसे खुश है, मुझसे नाराज नहीं है, मुझसे नाराज नहीं है, खुश है, आज खुश है, खुश है, वो मुझसे खुश है, खुश है मेरी माँ से, वो खुश है मेरे भाई से, मेरे बाप से, वो खुश है, क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूँ जो मुझे तू कहता है, वही मैं करता हूँ। दुनिया चाहे मुझसे नाराज है, चाहे मेरे रिश्तेदार, चाहे मेरे भाई बहन, चाहे मेरे पड़ोसी मुझसे हो नाराज,
खुश है, वो खुश है, वो खुश है, वो खुश है। मेरे प्रियो, मैं एक बहन को जानता हूं, जब वो यीशु को मानने लगी तो उसका पति बोलता है या तो तू यीशु को छोड़ दे या मुझे छोड़ दे। पटियाले में है वो बहन, कहती मैं अपने यीशु को तो नहीं छोड़ सकती पर तुझे जरूर छोड़ दूंगी। मैं अपने यीशु को, तू नाराज होता जा हो जा, पर मैं अपने पिता को नाराज नहीं करूंगी, मैं अपने यीशु को नाराज। वो कहता ठीक है मैं तुझे छोड़ देता हूँ। कहता छोड़ दे, कोई बात नहीं। छोड़ दिया उसने। मगर आज वो पता क्या कहती है, क्या उसके विचार हैं? मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि खुदा मुझसे खुश है। मैं खुश हूँ, गाएंगे, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है। आज खुश है, आज खुश है, मेरा पिता मुझसे खुश है। चाहे दोस्त हो या ना हो, चाहे घर के हो या ना हो, चाहे कोई भी क्यों मुझसे खुश हो या ना हो, पर मेरा खुदा, मेरा रचने वाला मुझसे खुश है, मुझसे खुश है। क्योंकि मैं उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करता हूँ। चाहे दुनिया मुझे मार भी क्यों न डाले, फिर भी खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ। मरने के लिए भी, जीने के लिए भी, मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ। क्योंकि खुदा मेरा मुझसे खुश है, मुझसे खुश है। यीशु के नाम में हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। मेरे प्रियो, क्या लोग खुश हो, आप खुश हो, या परमेश्वर खुश हो, आप खुश हो? लोग आज खुश हैं, कल फिर से नाराज हो जाएंगे, और आज नाराज हैं, मैं गारंटी देता हूँ कल फिर से खुश हो जाएंगे। मगर अगर प्रभु नाराज रहेगा तो वो खुश नहीं होगा। और परमेश्वर खुश कैसे होगा, पूरी धरती का मालिक खुश कैसे होगा? जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे, सिर्फ यीशु पर विश्वास करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे और सिर्फ यीशु पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आपसे खुश होगा। लोग हो ना हो, रिश्तेदार हो ना हो, पड़ोसी हो ना हो, पति हो या ना हो, बेटी हो या ना हो, बेटा हो या ना हो, माँ हो या ना हो, भाई हो या ना हो, पर परमेश्वर खुश रहेगा। परमेश्वर, एक व्यक्ति की बात बताता हूँ। एक व्यक्ति ने प्रभु पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया। उसके भाई लोग उससे नाराज हो गए, उसके भाई लोग उससे नाराज हो गए, उसकी बहनें उससे नाराज हो गई, उसके माँ बाप भी उससे नाराज हो गए। पर वो पता क्या बोलता है? मैं खुश हूँ। मैं मंत्रियों के घर से था, वो मंत्रियों के घर से,
पर मैं कहता तुम नाराज़ हो जाओ कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना बेटा मत बनाओ कोई बात नहीं, पर मेरा पिता खुश है, मेरा पिता और मैं भी खुश हूँ। मैं भी क्या हूँ? खुश हूँ। हालेलुया। माँ बाप कहते जा फिर यीशु के साथ ही खुश रह। फिर हालेलुया, यीशु के साथ ही चला गया। कहता कोई बात नहीं, तुम निकाल दो, मैं जा रहा हूँ। दिल्ली चला गया। कहता प्रभु मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप, अब मैं अकेला हूँ, तू ही मेरा माँ बाप है। क्योंकि मैं तुझे मानने लगा, उन्होंने मुझे निकाल दिया घर से, पर मैं खुश हूँ, मुझे कोई गम नहीं है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। तो दिल्ली में किसी के पास बच्चा नहीं था। दिल्ली में अच्छी फैमिली के लोग थे, उनके पास प्रभु को मानते, कभी प्रभु ने उसको बच्चा नहीं दिया। प्रभु ने उसको बोला एक दिन तेरे पास एक लड़का होगा, तेरे पास एक क्या होगा और तुझसे बहुत प्यार करेगा। वो कहते प्रभु हमारे पास हमारा लड़का तो है नहीं। प्रभु लड़का कहाँ से होगा? प्रभु कहता होगा, मैं भेजूंगा एक लड़के को, मेरा प्रिय है वो। हालेलुया। जब उसके माँ बाप ने उसको निकाल दिया तो वहाँ चला गया, ज़्यादा बड़ा नहीं था, वहाँ चला गया। जब चला गया वो तो उसको बोलने लगे, उसके पास गया। प्रभु ने बोला बता वो बेटा कौन सा है जिसके बारे में बात करता था? वो ये बेटा है, इसको अपना बेटा बना लो। वो कहते आजा बेटे, तू आज से हमारा बेटा है। हालेलुया। तेरे माँ बाप हम हैं। हालेलुया। तुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं, अपना ये तेरा घर है, हमारा जो भी होएगा वो सब तेरा है, हमारी जितनी जायदाद है सब तेरी है, तू हमारा बेटा है। उसको अपने जितना उसके माँ बाप खुद के प्यार नहीं करते थे, उससे ज़्यादा वो माँ बाप उसको प्यार करते थे। हालेलुया। आज आपको कौन छोड़ रहा है? छोड़ने दो, फ़र्क नहीं पड़ता, उससे बेटर माँ बाप खुदा देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे खुश है। परमेश्वर आपसे एक व्यक्ति को अपोस्टल राम बाबू, लास्ट बात बता के ख़त्म करूँगा, लास्ट बात बता के ख़त्म समाप्त करेंगे। एक पंडितों में से, ब्राह्मण फैमिली में से, देखो ब्राह्मण फैमिली में से जल्दी कोई प्रभु पर विश्वास नहीं करता, बट एक व्यक्ति ने विश्वास कर लिया। उनका नाम है राम बाबू। क्या नाम है? हैदराबाद से हैं। उन्होंने विश्वास कर लिया प्रभु पर। जब विश्वास कर लिया, लोग, वो पंडित थे, लोग उनकी बहुत पूजा करते थे, उनको मत्था टेका करते थे, इतनी इज्जत थी उनकी, पैसा कोई कमी नहीं, उनके बाप बहुत अमीर थे, कोई पैसे की कमी नहीं, कोई इज्जत की कमी नहीं, सब कुछ था उनके पास। एक दिन किसी ने उनको बताया, एक गूंगी, किसी के ने उनके परिवार में गूंगी बहरी थी, कोई दोस्त था। तो एक दिन ऐसे रास्ते जा रहे थे, उन्होंने देखा कि क्रिश्चियनों की मीटिंग हो रही है, पास्टरों की क्या हो रही है? मीटिंग, सभा चल रही है। वहाँ पर एक पास्टर थे, बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? तो एक के लिए उन्होंने प्रार्थना की। वो क्या हुआ ना, गूंगा था, बोलने लगा, अंधा था, देखने लगा। कहता ये सब झूठ करते हैं, ये सब क्या करते हैं? वो राम बाबू कह रहा है। कहता आज पंडित था, वो कट्टर पंडित, चला गया वहाँ पर। कहता आज मैं बताऊंगा। जान के ना पीछे बट्टा लेके, कहता मैं पीछे बैठ गया, उनको बट्टे मारा करता था। उनको क्या करता था? ये झूठ करते। कहता देखता हूँ ये सच है। वहाँ पर बैठ के देख रहा है, अच्छा ये चमत्कार करते, अच्छा गूंगा बोलना, ये सब झूठ होगा, ये जान के कर रहे हैं ताकि मुझे पागल बनाए। मैं पागल थोड़ी बनूंगा, मैं पागल नहीं बनूंगा, मैं हूँ मैं। तो कहता अच्छा चला, इनको मैं अब परखूंगा। मेरे दोस्त की एक बहन है जो गूंगी और बहरी है, उसको लेके आऊँगा। अगर इन्होंने नहीं ठीक किया फिर देखना नहीं क्या मैं मजाक उड़ाऊँगा। गया, अपने दोस्त को फ़ोन किया, कहता आजा, कहता आजा, हाया हम चलेंगे, तेरी बहन को एक बंदा ठीक करेगा। उसको ठीक करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था वो तो चाहता था मसीह लोगों को मारे, इनको धोए गलती पाकर इनको। उसको लगता है झूठ करते हैं। ले आया अपनी, उसको पीछे चला गया। कहता पास्टर जी ये ना बीमार है, गूंगी बहरी है, इसको ठीक कर दो। तुम बोल रहे थे यीशु जी ठीक कर दो, गूंगी बहरी ठीक करो। हाँ बेटा हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करो, तुम प्रभु ठीक करेंगे, हम थोड़ी ठीक करेंगे, प्रभु ठीक करेंगे। हाँ जी पास्टर जी आप प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगी। तो पास्टर ने प्रार्थना की। पास्टर ने क्या की? प्रार्थना की। हो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु महान है हालेलुया। प्रार्थना की, वो तो बोलने लगी। वो कहता इसे सुन बोलने लगी। मैं तो सोचा नकली करते हैं तो असली करते हैं। तो कहता यार सचमुच परमेश्वर है।
कहता आज मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना मानता हूँ, इसको ये करता हूँ, आज तक मेरे द्वारा तो कुछ नहीं हुआ इनके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं यार, ये कैसे होते हैं। उसका मन घूमने लगा, उसका मन कहता कुछ तो है यार, कुछ तो है, सर्च करनी पड़ेगी। धीरे धीरे ना कहता एक किताब भी दे दो जी, किताब भी दे दी उसको, मैं पढ़ूंगा इनके बारे में। थोड़ा पढ़ने लगा तो उसके डैडी गया ही घर में, कहता डैडी यार उधर ठीक हो। कहता हाँ बेटा सब भगवान एक ही होते हैं, यीशु भी एक होते हैं। उससे पहले यीशु को गाली देता था, यीशु को क्या देता था, गाली देता था प्रभु को। तो उसके पापा बोलते थे, ए बेटा ऐसे मत बोला कर, सब भगवान एक हैं, उनका भगवान है, बोलना नहीं, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। उसका पापा बोलता था राम बाबू का, जब वो पहले शरारत करते थे, मजाक उड़ाते थे, बाइबल फाड़ देते थे। बाइबल होती थी ना एक छोटी बाइबल, उसको ना ऐसे उठा के फाड़ दी उसने। कहता ले पर वो ठीक कर ले, फाड़ दी तेरी बाइबल, ले जो करना कर ले, ऐसे बोलता था राम बाबू। राम बाबू यूट्यूब में आता है, देखना, सर्च मारना, अपनी उसकी गवाही है उसमें। तो कहता ले फाड़ दी बाइबल, कर लो जो करना है, तुम सच्चे परमेश्वर कर लो, हालेलुया। तो ऐसे ऐसे होली होली क्या हुआ उसका ना, जब उसने देखा यार चमत्कार करते, तो उसने बाइबल पढ़नी शुरू की, उसका विश्वास होने लगा। धीरे धीरे ना पंडिताई से हटने लगा वो तो उसके घर के कहते हैं कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत है, ये कुछ ना कुछ गलत जगह पर जा रहा है। पहले उसके माँ बाप क्या बोलते हैं, सब भगवान एक है, सब भगवान। तो जब वो कहता है, एक दिन कहता है मम्मी मम्मी मम्मी, कहते मुझे प्रभु बहुत अच्छे लगते हैं, यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह को माना करूँगा, मैं यीशु मसीह को, मुझे प्रभु बहुत अच्छे लगते हैं। उसके डैडी का दिमाग घूमा। पहले क्या बोल रहा था पता, भगवान है, सब भगवान है, एक ही है। अब पता क्या बोलता है, वो हमारा परमेश्वर नहीं है वो हमारा परमेश्वर है, तू उसको मत मानना, हम पंडित हैं, हम क्या हैं, हम जात के पंडित हैं, और तू पंडिताई करता है, ऐसी बात करता है, शर्म नहीं आती तुझे। कहता नहीं 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 नहीं, तू प्रभु को नहीं मान सकता, अगर मानेगा तो तुझे हम अपने घर से निकाल देंगे, तुझे हम अपने घर से निकाल देंगे अगर तू प्रभु को मानेगा, मर्जी तेरी है। सोचने लगा, ठीक है, एक दिन के लिए बाहर कहता चला जाता हूँ, चला गया। मम्मी कहती रहने दे बेटा, जान लो। कहता नहीं नहीं पापा ने बोला तो मैं चला ही जाता हूँ आज। चला गया, फिर शाम को आ गया, थोड़े दिन बाहर रहा, फिर शाम को गया, प्रभु का प्रचार करके फिर आ गया, यीशु का प्रचार करने लगा। गांव में जाके पीट पीट के कुछ ले लेता था, कहता वो पीट पीट के यीशु यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, सबको बोलने लगा। तो उसके बाद एक दिन उसके बाप का दिमाग बड़ा घुमा, कहता यार क्या करूँ, ये हटता नहीं है, मेरी बदनामी करा रहा है, दूसरे धर्म में बढ़ गया, ये क्या करता है, बड़ा दिमाग खराब कर रहा है, इसको कैसे मैं लेके आऊँ। तो लालच देता हूँ उसको, क्या करता हूँ, लालच देता हूँ। तो उसने बोला, अपनी मम्मी को बोला, वो जब आएगा ना उसको बोल देना मैं ज़मीन का बंटवारा करने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी का, ये रहे उसकी बहन का, ये रहा उसके भाई का, उसको बोल देना अगर यीशु को छोड़ेगा तो ये प्रॉपर्टी उसकी होगी, साइन कर देगा, ले जाएगा अपनी जायदाद। अगर बोलेगा यीशु को नहीं छोड़ेगा तो उसको कुछ मत देना, उसको भगा देना घर से हमेशा के लिए, कह देना हमारा पुत्र ही नहीं है, तो बेदखल कर दिया तुझको। तो अब ध्यान से सुनना क्या हुआ। घर में आया तो कहती बेटा, मम्मी, माँ तो माँ होती है, तो माँ ने बोला बेटा तेरे पापा बोल के गए हैं कि ऐसा कर, ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं, यदि तुझे चाहिए तो तू ऐसा कर, यीशु को इनकार कर दे, अगर नहीं चाहिए तो इस पर साइन कर दे कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, बना लिए हैं। और उसको बाप को पता था वो क्या करेगा। कहता मम्मी अच्छा, लाखों की प्रॉपर्टी थी मेरे प्रियो, लाखों की प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है 2-4 हज़ार रुपये हैं, लाखों की प्रॉपर्टी है। आपका तो मन करे छोड़ प्रभु को, जमीन लेते, कार लेते, कहाँ भाड़ में जाए, प्रभु क्या करेगा, मारो गोली प्रभु को। ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, आजकल लोग ऐसे तो करते कहते मारो गोली प्रभु को, यार इतना मिल रहा है। आप कोई आके बोले प्रभु को छोड़ दे तो ये 25 लाख दूंगा, आपको छोड़ो यार, प्रभु को 25 लाख मिल रहा है, चलो हालेलुया। तो उसको बोले प्रॉपर्टी पर कर, कहता अच्छा, पेन उठाया बड़े स्टाइल के साथ, पता कैसे साइन किया, सुनोगे, कहता ये रखो अपनी प्रॉपर्टी, मैं चला अपने प्रभु के पास।
साइकिल उठाई, बेदखल कर दिया, घर में बढ़ा ही नहीं दोबारा। 12 दिन प्लेटफॉर्म पे सोया, खाना नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है खा रहा है, प्रचार फिर भी कर रहा है। 12 दिन पानी पी पी के जी रहा है, पर यीशु को छोड़ा नहीं। कहता तुम जोर लगा लो, यीशु निकलेगा नहीं अब यहाँ से। यीशु आ गया तो यीशु आ गया। हालेलुया। कुछ दिन बाद पर वो अपने मन में बोलता था, एक दिन पूरी दुनिया घूमूंगा मैं, वर्ल्ड बदलूंगा, वर्ल्ड। हालेलुया। आज मैं जहाँ मर्जी हूँ। होली होली प्रभु ने रास्ता खोला, एक प्रभु का दास बन गया। प्रभु ने उसके द्वारा चमत्कार ही चमत्कार करने शुरू कर दिए। चमत्कार, हाथ सीधे करना शुरू कर दिए, लंगड़े चलाना शुरू कर दिए, अंधे देखना शुरू कर दिए। फेमस हो गया। क्या हो गया? घर भी ले लिया। प्रभु ने बोला ये वाली जगह छोड़ के अब यहाँ से वहाँ चला जा तू। हालेलुया। वहाँ चला गया, किसी तरह उसका ब्याह भी हो गया। हालेलुया। सेवा करता रहा, ब्याह भी हो गया, सब कुछ हो गया। एक दिन बहुत दिन बीत गए, कई साल बीत गए। तो पता उसके बाद क्या हुआ? उसका डैडी बुजुर्ग हो गया। उसका डैडी, उसको अपने बाप की याद आई। उसको अपने फ़ोन उठाया, रोने लगा। फ़ोन उठाया, कहता डैडी मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि आपने मुझे घर से निकाला? मैंने सिर्फ प्रभु को तो माना था, कुछ मैंने गलत किया? किसी के साथ मैंने पाप किया या किसी का कोई चीज़ चोरी की, लूटा? मैंने कुछ गलत किया? मैंने तो सिर्फ एक सच्चे प्रभु को माना था जिसको मैंने देखा कि वह सचमुच परमेश्वर है। मैंने क्या डैडी गलत किया? क्यों आप मुझसे बात नहीं करते हो? मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ डैडी, मुझे आज भी आपकी याद आती है। उसको लगा होगा कि मेरा परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता, उसको लगा मेरा बाप प्यार नहीं करता। मगर देखो, वो कहता डैडी आज भी मुझे आपकी याद आती है। आप मुझसे क्यों नफरत करते हो? मैंने क्या आपका बुरा किया है? कहता मैंने अपने प्रभु के लिए तो आपको किया। उसका डैडी रोने लगा, उसका बाप रोने लगा। कहता बेटा तूने कुछ नहीं गलत किया मेरे पुत्र, तू मुझे आके ले जा यहाँ से, मुझे तुझसे मिलना है, मेरा दिल तेरे लिए तड़फ रहा है। उसका बाप आया, उसने उसको बपतिस्मा दिया अपने हाथों से। आज उसका बाप स्वर्ग में है, उसका परिवार स्वर्ग में है। मेरे प्रियो, ये सच्ची गवाही, आंखों से आंसू आ जाते हैं जब बोलते हैं। ये सच्ची गवाहियाँ हैं। बाद में उसके बाप को पता लगा कि मेरा बेटा सच था, मेरा बेटा राइट है, मेरा बेटा क्या है। कहता हाँ बेटा तूने कुछ नहीं गलत किया, मैं तो इंसानों की बातों से डर रहा था। मैं जान गया हूँ तेरा परमेश्वर सच्चा है, तेरे नाम को उसने फेमस कर दिया है, तेरे द्वारा उसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। आज मेरा बेटा फेमस हो चुका है। हालेलुया। वो आ गया, सब आ गए। हालेलुया। और उसके द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम कर। उनकी गवाही सुनना मेरे प्रियो, आंखों से आंसू आ जाते हैं जब ऐसे लोगों की गवाहियाँ सुनते हैं। तो आप क्यों डरते हो? आपको प्रभु भी आपके डैडी को वापस ले आएगा, आपके डैडी को ठीक कर देगा। हालेलुया। और डैडी ने प्रॉपर्टी नहीं दी थी। वो बताता था अपने बेटे को, देख बेटा मैं ये तेरे बाप यहाँ पर बैठ के रोया करता था क्योंकि तेरे पिता के बाप ने उसको घर से बाहर निकाल दिया प्रभु को मानने के कारण। मेरी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ इतनी गलती थी कि मैंने यीशु को माना, बस यही गलती थी मेरी, कोई गलती नहीं थी। मगर बाद में वो डैडी आ गया, बाद में वो डैडी बपतिस्मा भी लिया, माँ ने भी लिया, सब ने लिया। अभी वो सब स्वर्ग में है। पर अभी अपोस्टल राम बाबूजी अभी भी हैं धरती पर, उनका प्रोग्राम आता है और प्रभु बड़ी बड़ी काम करता है। चर्च है उनकी बेंगलोर में इतनी बड़ी, घर है, कार है, सब कुछ है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। हालेलुया। खुदा ने सब कुछ वापस कर दिया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको सब कुछ वापस कर देगा। बने रहो, बने रहो खुदा में। हमारा प्रभु जानता है हम किसको प्यार करते हैं, किसको नहीं करते। मेरे पिता, मेरी प्रार्थना है अनंत जीवन उनके पास है जो यीशु को मानते हैं। इनको छू, आशीष दे, बरकत दे, तेरे बड़े बड़े काम इनकी लाइफ में प्रकट हो जाएं। सारा आदर सारी में तुझे देते पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते। जो कोई बीमार है, यदि कहीं आपके दर्द हो रहा है उस जगह हाथ रख ले, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। कोई आपकी समस्या, मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ।
पिता यीशु के नाम में जो उनकी समस्या जाती रहे, बुरे सपने पिता जाते रहे, दर्द तकलीफ चिंताएं जाती रहे, मेरे परमेश्वर पिता ने आशीष दे, बरकत दे पिता। तेरा आत्मा पिता बड़े बड़े कार्य करे। ओ प्रभु दया कर कृपा कर, तेरा आत्मा पिता बड़े बड़े कार्य करे। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते पिता, हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो पिता, यीशु के नाम में मांगते प्रभु, आमीन। पिता सब लोग चंगे हो जाएं, सब बीमार लोग चंगे हो जाएं, जितने पिता मुझे लाइव देख रहे हैं वो सबको प्रभु का आत्मा छुए। चलो गंदी आत्मा निकलो बाहर यीशु के नाम से, और जितने जो कुछ इनका पिता खो गया वो सब कुछ वापस आए। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, लोगों से मत डरो। किसी इंसान ने आपको आके पैसे नहीं देने। अगर आपके घर में पैसा नहीं होगा ना, एक दिन आपकी शायद मदद कर जाए, बाद में आपको पूछेगा नहीं। अगर आपको कोई पूछेगा वो प्रभु है यीशु मसीह। आप जब बीमार थे किसने आपको पूछा? करो अपने आप से सवाल, क्या उसने आपको पूछा जिसको आप पहले मानते थे? क्या उसने आपको चंगा किया? अगर आप चंगा किया होता तो मेरे पास कभी नहीं आते। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु को मत छोड़ो, प्रभु के साथ चिपके रहो, प्रभु को प्यार करते रहो, वो तुम्हें अमलों का सबसे ऊंचा व्यक्ति कर देगा। वो तुम्हें पटियाले में ऊंचाई पे लेके जाएगा, फेमस कर देगा तुम्हें, तुम्हारे नाम को रोशन कर देगा, हाई पोस्ट देगा तुम्हें। हालेलुया। तुम्हारी इज्जत बता देगा, इज्जत तेरी वधावेगा जकूब दा खुदा, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। मेरे प्रियो, ताड़ी इज्जत खुदा बदान जा रहा है। जो कुछ डाउन होया वो सब ऊपर आन जा रहा है। भविष्यवाणी कर रहा, रिसीव करो यीशु नाम दे विच, आमीन। चंगे हो जाओ, तुहाडे माँ बाप, तुहाडे भाई बहन, तुहाडे कारोबार सब कुछ चंगा हो जा रहा है। तुहाडे कोल फिर तो चीज़ां आएगी, फिर तो प्लॉट आएंगे, नौकरी आएगी, कम आएगा, सब कुछ यीशु नाम में जो शैतान ने खोया सब कुछ 3 गुना होके वापस आ रहा है। प्रभु दा आत्मा 3 गुना ताकत दे रहा है यीशु नाम दे विच, तुहानू पावर दे रहा है, चंगाई दे रहा है, हीलिंग दे रहा है, पैसे दे रहा है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ बोल रहे हैं वो डाउन हो रहे हैं ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। तेरा धन्यवाद करदा पिता, मेरी प्रार्थना ने सुनिया, तेरा धन्यवाद यीशु नाम दे विच मांगदे, आमीन। सो वीरवार को मिलेंगे प्रभु की हजूरी में, 4 बजे लाइव होगा। मैं यूट्यूब पर भी मैं अपने इसको अपलोड करता हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।